मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ओ भाई ओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम घर में ऐसे कचरा फेंकते हो? नहीं ना? तो फिर ये हमारी सोसाइटी हमारा घर नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमारी गली, ये मोहल्ला, शहर, राज्य और पूरा देश हमारा घर है। अगर हम ही अपने घर का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जाओ, अभी के अभी जाओ, उठाओ कचरे को, उठाओ उसको। सॉरी। नहीं सॉरी क्या सॉरी? भाई तुम आज के नौजवान हो, देश का भविष्य हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई कचरा फेंके तो तुम उसे रोको। जिस तरह से मैं तुम्हें डांट रहा हूं तुम भी उसको डांटो। वो डस्टबिन दिख रहा है, वो शोपीस के लिए रखा है, भाई उसमें जाकर कचरा डालो। स्वच्छ समाज, सुंदर समाज। क्या चारण की गलती के लिए इतना पकाऊ भाषण दे रहे हो? क्या बोला? रुक रुक, मैं दुनिया हिला दूंगा। आप डालो कचरा उधर। समझते क्या अपने आप को? क्या हुआ पोपटलाल? अरे भाई आज के नौजवानों को देखो, इस तरह से सोसाइटी में कचरा फेंक रहा है, तो डांट रहा था मैं उसको। बिल्कुल सही किया। ये कोई तरीका है? यहाँ किसी को कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है। कोई भी कहीं भी कचरा फेंक देता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तो हम ग्राउंड फ्लोर वालों को होती है। गंदी बास भी आती है और कभी दरवाजा खुला रह जाए तो कचरा भी उड़ के अंदर आ जाता है। ये बहुत ही गलत बात है। अच्छा किया तुमने डांट के। हाथी भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ वहाँ जो कचरा फेंक देते हैं ना, वो बातों से नहीं मानेंगे। उनको ठीक करने का एक जबरदस्त उपाय है मेरे पास। क्या? हाथी भाई आप अपने घर के बाहर एक नोटिस लगवा दीजिए कि जो कोई भी इस तरह से सोसाइटी में कचरा फेंकेगा उसे आप इंजेक्शन मारोगे। सही बात है। चलो चलो मेरे घर चलो। मैं क्यों भाई? मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, मैंने थोड़ी कचरा फेंका है। अरे नहीं नहीं, इंजेक्शन के लिए नहीं, नाश्ता करने के लिए बुला रहा हूँ। चल के कुछ चाय नाश्ता करते हैं मेरे घर पे। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बोली आप। हाथी भाई क्या है ना, मेरा खून खौल जाता है मैं जब भी देखता हूँ कि कोई गलत काम हो रहा है। क्या हुआ पोपटलाल? फिर से चप्पल टूट गई। ओ पोपटलाल, आओ बड़े मास्टर, आओ बड़े मास्टर। गुड मॉर्निंग हाथी भाई। गुड मॉर्निंग। अरे क्या पोपटलाल, और कितने साल हो गए वही पुरानी कोल्हापुरी चप्पल सी कर चला रहे हो। अरे नई चप्पल ले लो अभी। भाई भिड़े, मैंने आज तक तुझे कभी बोला कि तुम अपने इस पुराने भंगार स्कूटर को बेचकर नया खरीद लो? बस टॉपिक खत्म। नहीं नहीं भिड़े मास्टर, टॉपिक तो अभी शुरू हुआ है। भंगार पर से मैं कल तुम्हें ही याद कर रहा था। अरे 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 हाथी भाई, माना कि हमारा भिड़े पुराने जमाने का है, लेकिन आपने इसकी तुलना सीधा भंगार के साथ कर दी। मग नहीं की तो की, लेकिन वो भी उसके मुंह के ऊपर। हाथी भाई ये बहुत गलत बात है। सही बात है। अरे भाई मेरी बात सही है, तुम लोगों के सोचने का तरीका गलत है। अरे भिड़े मास्टर, मैं तुम्हें इसलिए याद कर रहा था कि तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो। मैं तुमसे कहूंगा सोसाइटी में इतना भंगार पड़ा है, उसे हटवाओ भाई। हाँ हाथी भाई। हाँ भाई, सेक्रेटरी साहब बहुत आलसी हो गए आप। तो अपने आलस को कैंसिल करो, अपने काम में थोड़ी फुर्ती लाओ। हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे क्या दिखा तो मुझे, कमाल है चप्पल भी ना। अरे देखो तो, मालूम है मुझे हाथी भाई। अभी ये देखो कितना भंगार है। अब तो हमारी सोसाइटी कम और कबाड़ खाना ज्यादा लगती है। भाई सेक्रेटरी महोदय, आपका इसका कुछ करने का विचार है? नहीं तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक म्यूजियम बना देते हैं, गोकुलधाम सोसाइटी एंटीक भंगार म्यूजियम। मुझे कुछ बोलने का मौका दोगे? अभी भी इसको बोलना है? भाई मैं तो कहता हूँ इसको हटाओ यहाँ से। अरे क्या हटाओ पोपटलाल, तुम तो ऐसे बोलो जैसे पूरा भंगार मेरा है। अरे वो जो टेबल पड़ा है वो अय्यर का है, वो टायर सोडी का है, वो पुरानी साइकिल वो टप्पू की है, ये जो पुराना पाइप पड़ा है वो जेठा के घर का है, वो चेयर मेहता साहब की है, और वो तेल के डिब्बे जो है वो तुम्हारे। सिर्फ तेल के डिब्बे मेरे हैं। अरे भाई भिड़े, सबको बोलो कि यहाँ से अपना भंगार हटाओ और तुम भी हटाओ। सभी को बोला है पोपटलाल, लेकिन सभी ने यही बोला कि भंगार नहीं चाहिए, इसलिए तो यहाँ पे रखा है। बिल्कुल सही कह रहा है पोपटलाल भिड़े मास्टर। देखो बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, कभी बॉल गलती से अगर इधर आ गई, वो उसे लेने आए और जंग लगी हुई कोई चीज उनके हाथ में लग गई तो सेप्टिक हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ भिड़े मास्टर, सारा भंगार अभी के अभी बेच दो। भाई जो पैसा आएगा वो सोसाइटी के ही काम आएगा ना। हाँ, इसके 8-10 हजार तो मिल ही जाएंगे। अच्छा तो अब्दुल अभी का भी डन करो। एक मिनट अब्दुल, क्या डन करो पोपटलाल,
जिसका भंगार है पहले उसको पूछना तो पड़ेगा ना। अगर ये भंगार बेच दिया और किसी ने बोला कि हमारी पुरानी चीजें वापस चाहिए तो क्या कर सकते फिर? तो सब मेरे पे आएगा ना बाद में। सही बात है। और हाँ भिड़े, ऐसा भी हो सकता है कि एक बार तुम भंगार बेच दो, उसके बाद जिसका भंगार है वो तुम्हारे पास आकर तुमसे कहे कि भाई हमारे भंगार का जितना पैसा मिला है वो तुम हमें दे दो। तो तुम्हारा इसमें कोई सामान है? नहीं नहीं, मेरा इसमें कुछ नहीं। तो फिर टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में बाकी सब समझदार है। उसे भिड़े मास्टर, तुम सबको नोटिस भेज दो कि सोसाइटी में भंगार बिक रहा है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, लगे हाथ लिख के भेज ही दो। क्या लिखा भाई भिड़े? एक मिनट। सबको यह सूचित किया जाता है कि सोसाइटी में जो भंगार इकट्ठा हुआ है उसे बेचने का निर्णय लिया गया है। अतः जिसको भी अपनी पुरानी चीज वापस चाहिए तो तुरंत ले ले, वरना 2 दिन के बाद पूरा भंगार बेचा जाएगा। विशेष सूचना यह भी लिखी है कि अगर किसी के पहचान में कोई भंगार वाला हो तो कृपया सजेस्ट करे। ठीक है? ठीक है। वेरी गुड। लाओ भिड़े भाई, इसकी फोटो कॉपी बनाकर सबके घर पहुंचा देता हूँ। अरे अब्दुल, क्यों पर्यावरण का नुकसान कर रहा है भाई? तुम हर एक के घर में पर्सनली जाओ और सबको पर्सनली नोटिस पढ़वाओ, समझे? वाह भिड़े भाई वाह, क्या बचत योजना है। देखना, एक दिन एक गोकुलधाम सोसाइटी बहुत ऊपर जाएगी। पहले तुम ऊपर जाओ। और ठीक है जी, और मुझे तो अपना कोई भी सामान वापस नहीं चाहिए। मेरा जितना भी भंगार है ना उसको बेच दो। ठीक है। वैसे एक बात इससे अच्छी हो जाएगी, अपनी पूरी सोसाइटी एकदम चमक दमक जाएगी। हाँ, वैसे पीड़ू ने ये काम बहुत बढ़िया किया, एक ही नोटिस पूरी सोसाइटी में घुमा दिया। वो इससे कितने पैसे बच जाएंगे। हाँ, वो क्या है ना, बंदा कोई अच्छा काम करे ना तो उसको शाबाशी देने से वो और भी अच्छे काम करता है। हाँ, सभी को मुफ्त में पेपर पढ़ना है, लेकिन जगह पर किसी को नहीं रखना है। सोडी, हाँ बोल सोडी, नोटिस पढ़ी कि नहीं? और शिक्षक साहब मुबारक, कांग्रेचुलेशन, बधाइयाँ, बल्ले बल्ले। ओ यार, आप तो इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया लेके आते हो यार, मजा आ जाता है। एक ही नोटिस पूरे सोसाइटी में घुमा दिया। ओ यार, कितने पैसे बचाए तूने। शाबाश पिड़ू, शाबाश। थैंक यू थैंक यू। ऑलवेज वेलकम यारा। और पिड़ू, तू तो शिक्षक है, वो वेकेशन में वैसे भी आराम होता है, और तूने ये अच्छा किया, खाली बैठने के बजाय भंगार का काम ही शुरू कर दिया। वेरी नाइस पिड़ू। तो भाई, मैंने भंगार का काम शुरू नहीं किया है, वो तो सोसाइटी में काफी सारा भंगार इकट्ठा हो गया था, तो एज अ सेक्रेटरी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस भंगार का कुछ करूं, इसलिए बेच रहा हूं। ओ सॉरी 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 पिड़ू, सॉरी। और साथ में तुझे थैंक यू भी। थैंक यू किस लिए? वो क्या है ना, वो हम लोगों के पास तो अपने घरों का काम करने के लिए भी वक्त नहीं होता, और तुझे देख, वो सोसाइटी के भंगार को बेचने के लिए भी वक्त निकालता है। और ये सच बोलता हूँ यारा, पूरे गोकुल धाम में अगर कोई योग्यता रखता है ना सेक्रेटरी बनने की, तो वो है आत्माराम तुकाराम पिड़ू। सूडी में बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि तू मेरी तारीफ कर रहा है कि खिंचाई कर रहा है। और पिड़ू, और तारीफ कर रहा हूँ यार, कमाल कर रहा है तू। अच्छा ठीक है, थैंक यू। बाय बाय। क्या ठीक है लगा रखी है भाई। और ध्यान से कान लगा के मेरी बात सुन। बोल। वो भंगार बेचने से जो पैसा आएगा ना, उससे फर्स्ट क्लास कैरम का प्रोग्राम बनाते हैं। ओए पापा, मैंने भी कैरम खेलना है। सोडी, बना ना प्रोग्राम, गोगी के साथ बना प्रोग्राम। चुप। ओए गोगी पुत्र, तू भी कमाल करता है यार। और कैरम बाद में खेलेंगे, अभी तू नीचे जाके बच्चों के साथ जा खेल। और पापा। पुत्र, बहस नहीं, बोला ना बेटा, जाके खेल। ठीक है पापा। अरे गुड, शाबाश मेरा पुत्र, आजा आजा। बाय पापा। बाय। अरे गड्डी मट्टी। और पिड़ू बोल, गोगी पुत्र क्या कब करनी है कैरम की पार्टी शार्टी? सोडी, ये जो पैसा आएगा ना वो सोसाइटी फंड में जाएगा, तो कोई पार्टी शार्टी नहीं होगी। ओ कोई गल नहीं, और पार्टी के पैसे मैं दे दूंगा। तू प्रोग्राम शोग्राम तो बनाना। हाँ, इतना नहीं। हाँ ठीक है, करते प्रोग्राम। क्या बात है, कब 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 कब? 31 जून को। ओके ओए शाबाश, डन डना डन डन डना डन डन डना डन डन। ओके बाय। अब्दुल फराक, हम सब मिलजुल के अभी जबरदस्त पार्टी शार्टी करने वाले हैं। कब है पार्टी? 31 जून को। 31 जून को? हाँ हाँ, बनाएगा पार्टी 31 जून को। ला, वाह, पूरी सोसाइटी में। अरे दया, चाय ला जल्दी।
बापूजी आज मजाक का मूड में है। लगता है पेपर पढ़ते पढ़ते बचपन के दिन याद आ गए होंगे। मारिए बापूजी, मारिए। क्या मारिए? ये पेपर के छोटे छोटे गोले मारिए। पेपर के गोले? मैंने कब मारे? अरे तो कब से कौन मार रहा है? तो हम दोनों के अलावा और कौन है जो मुझे ये मारेगा? मैं क्या बावरा हो गया हूँ जो तुझे पेपर के गोले बनाकर मारूंगा? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए बापूजी, ये एक, ये दो, एक, ये देखिए तीन आपने मारे। मैंने नहीं मारे। आपने नहीं मारे तो किसने मारे? मैंने मारा। टप्पू, जेठिया, टप्पू ये क्या मस्ती है? पापा ऐसी मस्ती मैंने आपसे ही सीखी है। मुझसे? हाँ, कल दादाजी बता रहे थे कि आप जब मेरी उम्र के थे तब गांव में घर आए मेहमान जब आंगन में पेड़ के नीचे सोते थे तो आप उन्हें चुपकर बेर मारते थे और वो लोग भूत समझकर भाग जाते थे। वो तभी मैं बहुत छोटा था टप्पू। अभी टप्पू छोटा है। गुड मॉर्निंग। गड़ा फैमिली के कल, आज और कल को गुड मॉर्निंग। आओ आओ अब्दुल आओ। आइए अब्दुल भाई, सही वक्त पर आए हो। नाश्ता करने बैठ जाइए। नहीं टप्पू, नाश्ता करके आया हूँ मैं। हाँ जेठा भाई, भिड़े भाई ने नोटिस दिया है। नोटिस? टप्पू अभी क्या शरारत की तूने? अब कौन सी शरारत की नोटिस है, मुझे क्या पता। देखा बापूजी? अरे क्या देखा? पहले पढ़ तो सही, उसमें क्या लिखा है। महोदय, सबको ये सूचित किया जाता है कि सोसाइटी में जो भंगार इकट्ठा हुआ है उसे बेचने का निर्णय लिया गया है। अतः जिसको भी अपनी पुरानी चीज वापस चाहिए तो तुरंत ले ले, वरना 2 दिन के बाद पूरा भंगार बेचा जाएगा। विशेष सूचना, अगर किसी के पहचान में कोई भंगार वाला हो तो कृपया, ये क्या लिखा है? सजेस्ट करे। मतलब कि पहचान कराए। नहीं भाई, हमारी पहचान में नहीं है कोई। अरे वो पुराने जमाने का है, उसकी पहचान में होगा कोई भंगार वाला। और उसको बोल दे दे भाई, दे दे भंगार दे दे। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? नहीं मतलब कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हाँ नहीं ना, भेज दो भंगार, भेज दो, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, उल्टा सोसाइटी स्वच्छ हो जाएगी। हाँ अच्छा, मैं चलूं? ओके। मम्मी नाश्ता दो। और दया मुझे चाय दे भाई जल्दी। क्या कर रही है पता नहीं, कितनी बार बोला कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। अरे टप्पू भाई, जाना किचन में जाके देखने भाई, बोलना जरा चाय देने के लिए। यस कर्नल। लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट डायमंड लेफ्ट। टप्पू बहुत मस्तीखोर हो गया है बापूजी। हाँ, लेकिन तेरे जितना नहीं। सब दादाजी पोते के परमानेंट वकील होते हैं, हमेशा पोते की वकालत करते हैं। पापा पापा, मम्मी किचन में नहीं है। किचन में नहीं है तो कहाँ गई? अरे अरे दया, किचन में ऐसा। लेकिन टप्पू तो अभी बोल रहा था तो किचन में नहीं है। अरे मैं किचन में ही थी, उल्टा मैंने ही टप्पू को कहा कि तू चल, मैं आई चाय लेके आ ही रही हूँ। टप्पू, टप्पू, मैं तो
मस्ती कर रहा था। देखा देखा बापूजी, टप्पू की मस्ती की वजह से मेरे पेट पे चाय गिरी। तो उसमें क्या हुआ? रोज पेट में गिरती है, आज पेट पे गिरी। अरे ऐसे साफ नहीं होगा, नहाना पड़ेगा। तो जा जाके नहा ले। सुबह सुबह खामखा दोबारा नहाना पड़ेगा। मुझे भी दोबारा चाय बनानी पड़ेगी। टप्पू बेटा, देखा तेरी मस्ती की वजह से तेरे पापा को अभी दुकान जाने में देर हो जाएगी। हर वक्त मस्ती नहीं करते बेटा। सॉरी दादाजी। चल बैठ के मस्ती करते हैं। खामखा सुबह सुबह दोबारा नहाना पड़ा। ये भगवान ने लगता है मेरी कुंडली किसी सर्कस वाले को लिखने दी होगी। रोज मुझे नए नए खेल करने पड़ रहे। अभी इतना परेशान हुआ हूं तो अभी कम से कम बबीता जी के दर्शन करा देना। कोई बात नहीं, देख लूंगा। लेडीज रुमाल, इस पे तो बी लिखा है, मतलब ये तो बबीता जी का है। एक छोटी सी हुल्दी उसमें डर गए। मैं तो मजाक कर रहा था। बबीता जी, बबीता जी। हाय जेठा जी। सबसे पहले गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। सोचिए मैंने आपको क्यों बुलाया होगा। क्यों? आपकी एक चीज उड़ते उड़ते मेरे पास आ गई है। मेरी चीज आपके पास? हाँ। कौन सी? दिल थाम के बैठिए, आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ आपकी एक छोटी सी चीज, आपका हाथ रुमाल। जेठा जी ये मेरा रुमाल नहीं है। अरे आपका, ये देखिए इस पे आपका नाम लिखा है, बी फॉर बबीता जी। इसमें बबीता लिखा है? हाँ मतलब बी लिखा है तो बी तो बबीता जी का ही होता है ना। हाँ पर ये मेरा रुमाल नहीं है। अच्छा, मतलब आप भी मजाक कर रहे थे। कोई बात नहीं बबीता जी, आपका नहीं है तो क्या हुआ, रख लो। बी तो लिखा हुआ ही है, और क्या कभी इमरजेंसी में काम आ जाएगा, रख लो। मैं अभी आता हूँ ऊपर देने के लिए। नहीं जेठा जी, मैं ऐसे रुमाल यूज ही नहीं करती हूँ। सो थैंक यू। टप्पू के पापा। नहीं नहीं दया नहीं, प्लीज कोई बफाट मत करना प्लीज। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दया भाभी। टप्पू के पापा, आपके जो शर्ट में चाय का दाग लगा था ना, वो दाग निकल गया। अच्छा, हाँ शर्ट का दाग भी निकल गया और दया ने कोई बफाट भी नहीं किया। थैंक यू भगवान। ठीक है दया। लेकिन टप्पू के पापा, आपने चाय के दाग वाला शर्ट तो बदल लिया, लेकिन चाय के दाग वाला बनियान क्यों नहीं बदला? वही पहन के चल दिया। मैंने बनियान भी बदले किया है दया। अच्छा, तो फिर मुझे बाथरूम में क्यों नहीं दिखा? हाँ शायद टुवाल के नीचे होगा। हाँ जा अंदर जाके देख। जा। टप्पू के पापा, आपके हाथ में लेडीज हाथ रुमाल। अब वो इधर नीचे पड़ा था तो बी लिखा है ना, मुझे लगा बबीता जी का है तो मैंने पूछा, लेकिन उनका नहीं है। अच्छा, मुझे लगा आप आज भी मेरा ही हाथ रुमाल लेकर चले गए कि क्या? आज भी मतलब क्या? मैं कभी तेरा लेडीज हाथ रुमाल लेकर निकला हूँ? 4 महीने पहले 22 जनवरी 2012 को आप दुकान जाने के लिए निकले तो मेरा हाथ रुमाल लेकर निकले थे, और 18 अक्टूबर 2012
यादों की बारात। बंद करो बस। क्या क्या बबीता जी क्या? तो चलो जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो ओके बबीता जी बाय। ओके बाय। हाँ नहीं ओके ओके ठीक है। अरे रुमाल कहाँ लेके जा रहा हूँ? अरे जेठालाल, तो भाई क्या है ये? इस सोसाइटी में ऐसे कचरा फेंकना बहुत गलत बात है। क्या गलत बात बड़ी? एक काम कर, इधर सोसाइटी में आ और इधर पहरेदारी कर। कौन किधर कचरा क्या फेंकता है? ये रुमाल पहले इधर ही पड़ा था, वो मैंने खाली उठा के देखा कि किसका है और वापस रख दिया जिधर था उधर। मैंने कुछ भी हो भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें ये रुमाल यहाँ फेंकते हुए। हाँ तो चल, ये रुमाल मेरा ही है, मुझे इसका कलर पसंद नहीं आया इसलिए फेंक दिया। हाँ? डोट डायो वांडो। वांडो? अरे जेठालाल, जेठालाल डोट डायो समझ में आया, ये वांडो का मतलब क्या है? ओ जेठालाल। पोपट भाई क्या हुआ? दया भाभी, ये वांडो शब्द का मतलब क्या है? वांडो मतलब आप? जेठालाल अभी मुझे वांडो बोलकर ही गया, लेकिन उसका मतलब क्या है? पोपट भाई को कैसे कहूँ? वांडो मतलब जिनकी बड़ी उम्र तक शादी नहीं हुई होती है वो। पोपट भाई, टप्पू के पापा ने वांडो नहीं वांडो बोला होगा, मतलब प्रॉब्लम। आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? वांदो वांदो है। सोसाइटी में कोई इस तरह से कचरा फेंकेगा तो वो वांदो ही है। देखिए जेठालाल ये रुमाल यहाँ फेंक कर चला गया। सॉरी सॉरी पोपट भाई, मैं अभी उठा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं दया भाभी, आप रहने दीजिए, मैं वैसे भी अभी नीचे उतरने ही वाला हूँ, तो मैं रुमाल उठाकर डस्टबिन में फेंक दूंगा। लेकिन आप जरा जेठालाल को समझाइए, इस तरह से सोसाइटी में कचरा फेंकना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैं बापूजी को कह दूंगी। नहीं चंपक चाचा को नहीं, जेठालाल को समझाइए। ठीक है, कह दूंगी। ओके ओके थैंक यू। क्या हालत कर दी है नोटिस की। वो भिड़े भाई सोसाइटी में सबके घर पे जाके आया ना, तो सबके हाथ लगे तो थोड़ा सा। समझ गया समझ गया। अच्छा, हम लोग जो भंगार बेच रहे हैं उस पर किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना, खासकर जेठालाल को? नहीं, जेठा भाई ने तो कुछ बोला ही नहीं। चलिए। हाँ, लेकिन सोसाइटी के एक दो जन ने बोला कि भिड़े भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भंगार बेच के जो पैसा आएगा वो सोसाइटी फंड में जमा होगा, मेंटेनेंस भी कम आएगा। अरे उनको बोलो हम लोग भंगार बेच रहे हैं, सोना नहीं बेच रहे, जो लाखों रुपए जमा होगा सोसाइटी फंड में। मैंने भी यही समझाया उनको। ठीक है, 2 दिन बाद किसी भंगार वाले को बुला कर ये भंगार बेच देता हूँ। अरे मैं भी खेल रहा हूँ। तो खेलना, किसने बोल तो दो। ओए डब्बू, बाल्टी लेकर किधर जा रहा है? पानी भर ले। अरे नहीं यार, ये बाल्टी टूट गई है, इसमें भंगार में फेंकने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, चलो बाल्टी से फुटबॉल खेलते हैं। अरे अरे मैं शिस्तस नहीं है, अभी बॉल भी कम पड़ गया इनको। अब्दुल, पूरी दुनिया सुधर सकती है कि ये टप्पू नहीं सुधर सकता। बच्चा है, 2 दिन के बाद। हाँ, 1 2 फ्रेंड, चलो अब क्लब हाउस जाके खेलते हैं। हाँ चलो चलो चलो। या मैं फर्स्ट मैं टेबल टेनिस खेलूंगा। तुम्हें चेस खेलूंगा। हाँ आ जाओ, चेस खेलूंगा। मैं तो टेबल टेनिस खेलने वाला हूँ। मैं चेस खेलूंगा। नहीं, हम दोनों खेलेंगे। चल हम लोग टेबल टेनिस खेलते हैं। तो नेट टूट गई है यार। गोली छोड़ना, इसके बिना ही खेलते। चल चल चल। ठीक है, चल 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 चल। गोली क्या कर रहा है? सॉरी, नेट नहीं है ना। हाँ? क्या कुछ भी बोल रहा है यार।
अरे यार भाई बराबर से खेला, चल। क्या हुआ? अरे कैरम बहुत रफ हो गया है, एक शॉट नहीं लग रहा है। इसमें तो खेलने का मजा ही नहीं आ रहा। चल चेस खेलते हैं। अरे गोगी, उसके लिए दिमाग चाहिए। मस्त है पिंकू। अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं। हाँ चल बैडमिंटन। मैं रेड वाला, मैं रेड वाला, मैं रेड वाला। हाँ अरे 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 बैडमिंटन का नेट तो चूहे खा गए। हाँ ये देख। चूहे खा गए। गोली, अरे टेबल हिल रहा है। एक, दो, तीन, तीनों पैर टूट गए हैं यार। हाँ और टेबल गिर जाएगा, दूर हट। मैंने कुछ नहीं किया यार, पहले से टूटा हुआ था। देखना, अगर भीड़े अंकल को पता चला ना तो सबसे पहले तुझे ही डांटेंगे। टप्पू, यहाँ की सारी गेम टूटी हुई है। हाँ यार, ये क्लब हाउस नहीं अर्थक्वेक हाउस बन गया है। सब गेम्स पुरानी हो गई यार। हाँ यार, भीड़े अंकल भी तो पुराने जमाने के हैं। क्या? हाँ इसलिए अपने जमाने की गेम रखी है। पर हम तो नए जमाने के। चलो भीड़े अंकल के पास जाकर नए गेम्स के लिए बात करते हैं। चलो चलो। पर टप्पू, भीड़े अंकल मानेंगे? भीड़े अंकल का फिक्स डायलॉग मुझे पता है, सोसाइटी में फंड नहीं है। तो फिर अभी क्या करें? फ्रेंड्स, अपनी बात कैसे मनवानी वो टप्पू को अच्छे तरीके से आता है। भीड़े अंकल जिंदाबाद, 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 भीड़े अंकल जिंदाबाद। चाललंय काय यांचं? भीड़े अंकल जिंदाबाद, 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 भीड़े। अरे शांति शांति शांति। ओहो भाई भिड़े, क्या बात है भाई, इलेक्शन में खड़ा। सुबह मिले तो बताया नहीं। पोपटलाल, तुम भी जरा शांति रखोगे प्लीज। टप्पू, ये क्या हो रहा है? मेरा नाम लेके जिंदाबाद क्यों चिल्ला रहे हो? जो अच्छा काम करे उनका तो जिंदाबाद होना ही चाहिए, क्यों फ्रेंड्स? एक मिनट, मैंने कौन सा अच्छा काम किया है? हाँ। नहीं, मेरा मतलब है भिड़े अंकल सोसाइटी में बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। तुम लोग कौन से अच्छे काम की बात कर रहे हो? टप्पू, सच सच बताओ कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में कौन सी शरारत का गणित चल रहा है? वो भीड़े अंकल, क्लब हाउस में सारी गेम हिस्ट्री बन चुकी है। हम लोग को नई गेम चाहिए। भीड़े अंकल जिंदाबाद। और हाँ भीड़े अंकल, आप नई गेम्स क्यों नहीं ला सकते, वो रीजन हमें नहीं सुनना। हाँ टप्पू, क्लब हाउस में कोई भी नई गेम्स नहीं आने वाली। पर भीड़े अंकल, टेबल टेनिस का रैकेट और टेबल दोनों टूट गए। कैरम बोर्ड भी रफ हो चुका है और तो और वॉलीबॉल का नेट भी टूट गया है। तो क्यों थोड़ी सारी गेम्स? अरे भाई भिड़े, दुनिया में हर चीज की एक लाइफ होती है। हाँ। वक्त आने पर सारी पुरानी चीजें टूटती है भाई। ये सारी गेम्स कितनी पुरानी हो गई थी। लेकिन पोपटलाल, अभी नई गेम्स खरीदने के लिए सोसाइटी में फंड्स नहीं है। अरे यार, ये इनका फिक्स डायलॉग है। ये गोलिया, ये फिक्स डायलॉग ही हकीकत है, सच्चाई है, समझे? भिड़े भाई, चिंता क्यों करते हो? जो भी खर्चा होगा वो सोसाइटी में सबसे वसूल कर लेना। हाँ। अरे पोपटलाल, यहाँ पे लोग मेंटेनेंस टाइम पे नहीं भरते, इस बात के लिए पैसे कहाँ से देंगे? और ये तुम बोल रहे हो पोपटलाल, पिछले महीने जब हमने गार्डन में नया पाइप लगवाया था तब तुमने ही बोला था ना, नए पाइप की क्या जरूरत है, पुराने पाइप को ही गम लगा देते हैं, चिपका देते हैं। इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, सॉरी लेकिन कोई नई गेम्स नहीं आएगी। हाँ तो भीड़े अंकल, हम लोग क्या खेले? अभी वेकेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्कूल और मॉनसून दोनों एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे। फिर तो हम लोग को क्लब हाउस में खेलना पड़ेगा ना। तो भिड़े, 2-4 गेम्स ही तो है। हाँ, टेबल टेनिस, कैरम, चेस और वॉलीबॉल का नेट। हाँ। तो ठीक है, एक काम करते हैं, क्लब हाउस में जितने भी पुराने गेम्स है उसको भंगार में बेचकर हम लोग एक नया गेम खरीद लेंगे। अरे वाह भिड़े, बच्चों तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। अरे हाँ, बाकी के बचे हुए गेम तुम्हारे फेवरेट पोपटलाल अंकल स्पॉन्सर कर देंगे। अरे नहीं भाई भिड़े, तू ये जो सोसाइटी का भंगार बेचने वाला है ना, उससे जो 8-10 हजार रुपए आएंगे उससे हम बच्चों के लिए गेम्स खरीद लेंगे। वाह, पोपट अंकल जिंदाबाद, पोपट अंकल जिंदाबाद, पोपट अंकल जिंदाबाद।
थैंक यू बच्चों, दिल से मेरा जिंदाबाद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज कोई लड़की वाले यहाँ होते तो मेरा जिंदाबाद सुनकर फौरन मुझे पसंद कर लेते। क्या? अरे नहीं कुछ नहीं। अरे भाई भिड़े, तुमने सुबह मुझे टोका था ना कि पोपटलाल कब तक अपनी पुरानी कोल्हापुरी चप्पल सी कर पहनोगे, तो तुम्हारे कहने पर मैं आज नई चप्पल लेकर आया। ओहो, तो अभी क्या इसके पैसे दूं? अरे नहीं भाई, मैं इसलिए कह रहा था कि मैं अपने साथ अपनी पुरानी चप्पल भी लाया हूँ। इसे हम सोसाइटी के भंगार में डाल देंगे तो तुम्हें भंगार के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। वाह 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 पोपटलाल, अभी तो भंगार के वाकई बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। तुम्हारी चप्पल जो उसमें शामिल हो जाएगी। थैंक यू। लेकिन पोपटलाल, तुम वो चप्पल के पैसे वापस तो नहीं मांगोगे ना? अब भिड़े, ये मेरा योगदान होगा बच्चों की गेम्स के लिए। हो क्या योगदान है, वाह वाह पोपट अंकल, थैंक यू। भिड़े अंकल, मैं आज ही भंगार वाले को बुलाकर भंगार बेच देता हूँ। नहीं टप्पू, तुम अभी बच्चे हो, वो भंगार वाला तुम्हें बेवकूफ बनाएगा। ये भंगार 10,000 का है, तुम्हें सिर्फ वो 5,000 रुपए देगा, मालूम है? भिड़े अंकल, लाइफ में 3 चीज को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना है। पहला टप्पू, दूसरा टिपेंद्र, और तीसरा टप्पू। भिड़े अंकल, ये सारा भंगार 10,000 से भी ज्यादा मैं बेच के दिखाऊंगा। क्यों पोपट अंकल? हाँ बिल्कुल। पोपट अंकल को टप्पू और टप्पू सेना के ऊपर पूरा भरोसा है। वाह, बोल ले वकील, बोल ले। हमेशा इनकी फेवर में ही रहो तुम। अरे भाई भिड़े, तुम भी थोड़ा समझदारी से काम लो। हमारी टप्पू सेना कुछ भी कर सकती है। टप्पू सेना, तुम लोग ये भंगार बेच दो और जो भी पैसे आएंगे उनसे अपने लिए इंडोर गेम्स खरीद लो। थैंक यू पोपट अंकल। पोपट अंकल जिंदाबाद, पोपट अंकल जिंदाबाद। जिंदाबाद। 1 मिनट, मैंने अभी तक हाँ नहीं बोला है। और पोपटलाल, मान लो कि भंगार के 10,000 रुपए नहीं आए, कम आए, तो बाकी के पैसे तुम जेब से दोगे? जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हारी जेब में पैसे होने चाहिए। भिड़े अंकल, एक काम करते हैं, लेट्स मेक अ डील। आपको 10,000 रुपए चाहिए, ये भंगार टप्पू ने 10,000 रुपए में खरीद लिया। हाँ, ऐसे भी वैकेशन है तो टप्पू भी थोड़ा बिजनेस करेगा। ये भंगार के मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा। मतलब अब ये भंगार टप्पू सेना का, तो हम जैसे चाहे वैसे डील कर सकते हैं। भिड़े अंकल, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। नहीं, मैं क्या भाई भिड़े, टप्पू जेठालाल का बेटा है और सुंदरलाल का भांजा, वो कुछ भी बेच सकता है। अरे भंगार क्या, पूरी सोसाइटी भी बेच सकता है। भाई बोल तो इस तू। अरे भाई भिड़े, हमें 10,000 से मतलब है ना, वो हमें एक बार मिल जाए तो बस, बाकी बात खत्म। हाँ भिड़े अंकल, वो टप्पू आपको दे देगा। हाँ। ठीक है। आश, थैंक यू भिड़े अंकल। भिड़े अंकल जिंदाबाद, भिड़े अंकल जिंदाबाद। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हर विंग के टेरेस पे थोड़ा थोड़ा भंगार पड़ा होगा ना, वो कलेक्ट कर लेते हैं। उससे क्या ना, थोड़ा भाव ज्यादा मिलेगा। चलो अच्छा है, जान छूटी, बिना मगजमारी के 10,000 आ जाएंगे, ये भंगार बिक जाएगा और इनके इंडोर्स गेम भी आ जाएंगे। वाह, चल। अरे टप्पू, हम लोग ने कितना सारा भंगार कलेक्ट कर दिया ना। अरे गोगी, इसमें से तो खाली 200-300 ही आएंगे। हाँ बस, अरे कोई बात नहीं गोली, इतना सारा भंगार तो है ना। चलो ये सारा भंगार उधर रख देते हैं और अब्दुल भाई को बोलते हैं कि भंगार वाले को बुला कर आए। हाँ चलो, यहाँ पर रख दे। चलो फ्रेंड्स, चलो। फ्रेंड्स, चलो अब्दुल भाई के साथ मस्ती करते हैं। फ्रेंड्स, लैंड नंबर 65, ओके? अरे मुझे याद नहीं।
कौन सा 65? तू चुप बैठना यार। चलो चलो चलो। ये क्यों हुआ? क्यों उदास हो? ओहो टप्पू सिन्हा, गुड मॉर्निंग। टप्पू सिन्हा, 24 घंटे उछल कूद करने वाली टप्पू सिन्हा आज शांत क्यों है? अब्दुल भाई, टप्पू सेना को आपकी मदद चाहिए। रहने दे टप्पू, अब्दुल भाई हमारी मदद नहीं करेंगे। गोली एक बार ट्राई तो करते हैं। अरे मुझे याद आ गया 65। रेडी रेडी रेडी। गोगी चुप यार, बहुत सीरियस बात है ना। अब्दुल भाई, आप टप्पू सेना का एक काम करोगे? टप्पू सिन्हा का काम है तो खतरनाक होगा। हाँ हाँ, बोलो क्या है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। फिर पीछे तो नहीं हट जाओगे ना अब्दुल भाई? लगता है कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा। अब्दुल भाई, आप हमारा काम करोगे कि नहीं? एक आप ही हो जो हमारी प्रॉब्लम समझ सकता है। हाँ लेकिन छोड़ यार टप्पू, अब्दुल भाई हमारी मदद नहीं करेंगे। हाँ यार, चलो। अरे 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 टप्पू सिन्हा, रुक जा। मैं मदद करूंगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बोलो क्या है? अब्दुल भाई, सोसाइटी में जो भंगार पड़ा है ना, भीड़े अंकल ने मुझे बेचने को कहा है। और भंगार खरीदने वाला तो कोई होना चाहिए ना। और क्या? और अब्दुल भाई, आपको वो भंगार वाले को बुला के लाना है। टप्पू सिन्हा, तुमने तो डरा दिया था। भंगारी बेचना है ना? अरे ऐसी बात कर रहा था जैसे पूरी सोसाइटी बेचने निकले हो। ये टप्पू का स्टाइल है अब्दुल भाई। अब्दुल भाई, अब भंगार वाले को बुला दोगे ना? हाँ, एक भंगार वाला मेरे दिमाग में है, लेकिन वो गांव गया हुआ है। मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, फ्री होते ही दूसरे भंगार वाले का पता लगा देता हूँ। और अब्दुल भाई, उसके पहले एकदम मजदूर को भी भेज देना, क्योंकि सारा भंगार बाहर निकालना है। अरे टप्पू, भंगार वाला आएगा ना, वही निकाल देगा। मजदूर को बुला के 200-300 रुपया क्यों देना? अरे अब्दुल भाई, इससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना भंगार है। हाँ। और 200-300 रुपए बेचारे मजदूर भी कमाएंगे, तो उनका भी अच्छा हो जाएगा ना। मजदूर तो अभी आ जाएंगे। थैंक यू अब्दुल भाई। चलो फ्रेंड्स, चलो। बाय। टप्पू, अगर अब्दुल भाई भंगार वाले को नहीं बुला पाए तो? अरे बुला पाएंगे यार। चलो हम ही जाते हैं भंगार वाले को ढूंढने। अरे नहीं यार, इतनी धूप में कहाँ ढूंढने जाएंगे? और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है। और वैसे भी सोनू आज अपनी मौसी के घर पे जा रही है, तो उसे भी बाय बाय बोलना है ना। हाँ। फ्रेंड्स, एक काम करो, तुम लोग खाना खा कर आओ, और जैसे ही सोनू आए ना, मुझे बुला दो। तब तक मैं भागा भाई को बोलकर भंगार वाले को बुला देता हूँ। ओके? चलो बाय। चलो बाय। वाह वाह, संडका की कागर सेशन। एक मिनट बापू। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, माँ बेटी की तबीयत अभी अच्छी है ना? अच्छा, चलो। हाँ, ठीक है। हाँ। क्या बाबू? बापूजी, वो संतका की और संजू काका है ना, उनकी बेटी जयश्री। हाँ। उसको आज बेटी हुई। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो बाबूजी, आज मैं जयश्री को मिलने के लिए ठाणा हॉस्पिटल जाऊँ? हाँ, बहुत जरूर जा। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? अरे जयश्री तेरी पुरानी सहेली है, मैं तो कहता हूँ आज रात वहीं रुक जाना, जयश्री को अच्छा लगेगा। है? ठीक है बापूजी। बापूजी, मैं आपके लिए और टप्पू के लिए खाना परोस देती हूँ, आप लोग खाना खा लो, बाद में मैं निकलती हूँ। ठीक है, मैं टप्पू को बुला दूँ। दादाजी। अरे टप्पूड़ा 100 साल जिएगा है बेटा, अभी तुझे याद किया और तू आ गया। अरे दादाजी, ऐसे बोलिए कि जितने साल भी जियो, एकदम स्टाइल में जियो। बहू, खाना परोस दे। चल टप्पू। दादाजी, पहले एक बात सुनिए। बैठिए। दादाजी, आज टप्पू बिजनेसमैन बन गया। अच्छा, कैसे? हमारी सोसाइटी में जो भंगार है ना, हाँ। अरे वाह टप्पूड़ा, वाह टप्पूड़ा, तू बिल्कुल जेठिया पे गया है। जेठिया भी जब छोटा था ना, तो छुट्टियों में कोई ना कोई बिजनेस करता रहता था। जैसे कि छुट्टियों में गांव में मेला लगता था,
और वो मेले में ऐसा होता है ना, वो ऐसा वो बंदूक से ऐसा फुग्गा फोड़ने का। हाँ हाँ, तो वो जेठिया पूरा पूरा दिन वो फुग्गे की दुकान पे जाके बैठता था। वो फुग्गे फूटते जाते थे और जेठिया फुग्गा फुला फुला के वो दुकान वाले को देते जाता था, और उसके बदले में जेठिया को एक दिन का 1 रुपया मिलता था। ऐसे 8-10 दिन तक वो रोज जाता था और फुग्गे फुला के उसको देता था, तो इसके बदले में उसे 8-10 रुपए मिलते थे। और तुझे पता है टप्पू, मैं जेठिया को दिन के 2 रुपए देता था, लेकिन मेरे दिए हुए 2 रुपए से ज्यादा उसे अपनी मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया ज्यादा प्यारा था। और ऐसे 8-10 दिन काम करके 8-10 रुपए कमा लेता था और फिर अपने लिए खिलौने खरीदता था। दादाजी, टप्पू भी 10,000 से ज्यादा में भंगार बेचकर क्लब हाउस के लिए गेम्स खरीदेगा। शाबाश। ये लीजिए सेठ जी चाय। थैंक यू। ये क्या, ये चाय इतनी ठंडी क्यों है? ठंडी है नहीं? वही क्यों है? सेठ जी चाय वाले के पास छुट्टे नहीं थे ना, इसलिए। चाय वाले के पास छुट्टे नहीं थे इसलिए उसने ठंडी चाय दी? आप समझे नहीं सेठ जी। वही समझा भाई, नहीं समझ में आ रहा है क्या ये? सेठ जी मैंने उससे आपकी चाय बनवाई, फिर मैंने उसे 10 रुपए का नोट दिया, लेकिन उसके पास 5 रुपए छुट्टे नहीं थे, तो उसने मुझसे कहा 5 रुपए बाद में ले लेना। लेकिन मैंने उससे कहा मेरे भी जीवन में कुछ उसूल है, मैं किसी से भी उधारी नहीं रखता। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम भी एक चाय पी लो। तो मैंने सोचा ठीक है, तो उसने मेरे लिए स्पेशल चाय बनाई। चाय बहुत गर्म थी ना, पीते पीते मुझे टाइम लगा, उसमें ये चाय ठंडी हो गई। तो इस तरह उसके पास छुट्टे नहीं थे, उसमें आपकी चाय ठंडी हो गई। हेलो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो, मैं गढ़ा हाउस से टिपेंद्र उर्फ टप्पू बोल रहा हूँ। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचते हो? नहीं, दूध और दही बेचते हैं। हाँ तो बराबर। ये बराबर वाली जब देखो तब मस्ती क्या है टप्पू? बोल क्यों फोन किया? बाघा भाई से काम था। क्या काम है? पापा बिजी हो तो रहने दो, मैं बाघा भाई के मोबाइल पे फोन कर लेता हूँ। ये बोलने क्या काम है? सोसाइटी का भंगार बेचना है, इसलिए भंगार वाले को बुलाना है। ये भंगार वाली वो काम भीड़े का है, वो भीड़े को करने दे, तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है? भीड़े अंकल ने मुझे कहा है। तुझे कहा? हाँ पक्का? हाँ पक्का पापा। कमाल है, भीड़े ने तुझ पे भरोसा किया। ये भीड़े भी लगता है आजकल आलसी हो गया, छोटे बच्चे से सब काम करवाता है। पापा आप बाघा भाई को फोन दो ना। हाँ दे रहा हूँ, रुक। बाघा तेरा फोन। मेरा फोन? कौन है? अरे मैं क्या तेरा सेक्रेटरी हूँ? कौन है क्या है बात करना? टप्पू का फोन है। ये भाई इधर इधर ले। हाँ छोटे सेठ जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन बाघा भाई। बाघा भाई, अब भंगार बेचना है, आप किसी भंगार खरीदने वाले को जानते हो? हाँ हाँ जानता हूँ ना। कितना ट्रक माल है? हाँ? अरे ट्रक भर का माल नहीं है भाई, सोसाइटी का भंगार है। ओ अच्छा अच्छा। क्या है छोटे सेठ जी, मैं जिस भंगार वाले को जानता हूँ ना, वो कंपनी से डायरेक्ट माल उठाते हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी किसी अच्छे भंगार वाले को ढूंढ के गोकुल धाम भिजवा देता हूँ। ओके। टप्पू किससे बात कर रहे हैं बेटा? बाघा भाई से। वो दुकान में है। हाँ ओके बाघा भाई, बाय। एक मिनट मुझे बात करनी है। एक मिनट। हेलो बाघा भाई। हाँ सेठानी जी। टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? मुझे ही देख रहे हैं। जरा टप्पू के पापा को देंगे? जी सेठ जी, सेठानी जी। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? दया सबसे पहले तो तू दुकान में मुझे फोन करे ना, तभी ये पूछना बंद कर क्या कर रहे हो। ठीक है, अब से ये पूछूंगी टप्पू के पापा क्या नहीं कर रहे हैं। ये टप्पू की मम्मी मस्ती बंद कर, कुछ काम है तो बोल वरना फोन रखता हूँ। नहीं फोन मत रखना। खुशखबरी सुनिए, बेटी हुई है। मुबारक हो। ले, अब पूछेंगे भी नहीं कि किसको बेटी हुई है। तो पूछा बगैर तू बताएगी नहीं? अरे वो सांता काकी की जयश्री है ना, उसको बेटी हुई है। मम्मी
मेरी तरफ से जयश्री आंटी को कांग्रेस बोलना। हाँ बेटा हाँ। अरे वाह, उसको मेरी तरफ से भी मुबारकबाद देना। हाँ तो टप्पू के पापा, मैं आज जयश्री को मिलने के लिए ठाणा हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो रात को वहीं रुक जाऊंगी। क्यों माँ, रुकने की क्या जरूरत है? अरे बापूजी ने कहा आज रुक जाना, जयश्री को अच्छा लगेगा। अच्छा, बापूजी ने बोला है तो ठीक है। तो कितना दिन का पैकेज है? 2 नाइट 3 डेज क्या? नहीं नहीं, एक नाइट ही, कल तो आ जाऊंगी। ठीक है, तो बेबी के लिए कुछ गिफ्ट विफ्ट लेकर जाना। हाँ हाँ पता है बाबा। सुनिए, मैंने थेपला और सब्जी बना के रखा है और अंजलि भाभी को कहकर जाऊंगी। अरे भाई, खाने की फिक्र मत करो, तो हम कहीं से कुछ भी खा लेंगे भाई। और सुनिए, वक्त पर घर पे आ जाना और वक्त पे सो जाना, और मोबाइल चार्जिंग पे रख देना, और कपड़े टॉयल सब अलमारी में रखे हैं। हाँ भाई, तू जा अभी, संभल के जाना और जल्दी जल्दी वापस आ जा। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सेठ जी, मैं भंगार वाले को ढूंढने जा रहा हूँ। तो लगा तो उसको पूछ लेना तेरा कितना भाव आएगा। बाय सोनू। बाय फ्रेंड। सोनू, हम लोग तुझे बहुत मिस करेंगे। तेरे बिना हमारी टप्पू सेना अधूरी है। फ्रेंड, मैं खाली 2 दिन के लिए तो जा रही हूँ, आ जाऊंगी वापस। फिर भी सोनू, उधर की जो भी खाने की चीज फेमस है ना, वो लेके आना। श्योर श्योर, वो बोलने की बात नहीं है। हैप्पी जर्नी सोनू। थैंक यू। अरे चलो सुनो, अभी मुझे स्कूटर में हवा भी भरनी है। चलो। हम स्कूटर पे जा रहे हैं? हाँ, क्यों? सोनू, अब तो रियली में हैप्पी जर्नी। पता नहीं अब जर्नी होगी भी या नहीं। बस बहुत बोल लिया, बस चला। हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। 40, 60, 65 से एक कम नहीं। वाह, पहले मेरे स्कूटर पे सिर्फ शर्त लगा देते, अभी पैसे लगाना भी शुरू कर दिया तुम लोगों ने। हम लोग पैसे की बात नहीं कर रहे भिड़े अंकल, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि स्कूटर स्टार्ट करने के लिए आपको कितने किक मारने पड़ेंगे। देखो, जैसे मैंने बोला 40। बस बस बस, जा लाम जन उबेरा, दूर जाके खड़े रहो। इससे स्कूटर स्टार्ट होगा? जाओ ना भाई, जाओ ना प्लीज। चल ना गोली, क्या खड़ा है, चल पीछे चल। आ गओ सगळे। यहाँ पे कोई मैच चल रहा है जो तुम चीयर्स करो जोर से? हाँ, हमारे लिए मैच जैसा ही है? हाँ, देखो, मैच में 2 बातें होती है, हार या तो जीत। वैसे सेम आपके स्कूटर का है, चालू होगा या फिर नहीं होगा। जैसे बोलना के अर्थस नहीं है। टप्पू सेना क्यों शोर कर रही है? अरे टप्पू सेना, अरे एक मिनट शांति। टप्पू सेना, क्यों शोर हो रहा है? अरे पापा, हम लोग देख रहे हैं बीड़े अंकल का स्कूटर स्टार्ट होता है कि नहीं। अगर स्टार्ट होता है तो देखते हैं कहाँ तक जाता है। मी काय म्हणते, स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा, ऐका माझं? मुझे भी लगता है कि स्कूटर चालू नहीं होगी। ये स्कूटर जरूर स्टार्ट होगा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। भरोसा?
ओहो, सारे सोए सोए मिलके गप्पे मार रहे हैं और मैं भी आ रहा हूँ भाई। सभी हंस रहे हैं आपको देखकर। तो हंसने दो माधवी, हंसने दो। जब स्कूटर चालू हो जाएगा ना तो मैं इन पर हंसूंगा। अरे भिड़े मास्टर, एक मिनट, ज्यादा किक मत मारो भाई, पेट में दर्द होगा। कमाल करते हो हाथी पिरा, आपको मालूम नहीं है पिड़ू ने ये स्कूटर क्यों रखा? वो अपने पैरों की एक्सरसाइज करने के लिए। करेक्ट है, करेक्ट है। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं था। सॉरी भिड़े मास्टर। देखिए अभी भी मान जाइए, इसके झंझट में देर हो जाएगी हमें। रिक्शा में चलते हैं ना। चाहे कितनी भी देर हो जाए माधवी, हम लोग स्कूटर पे ही जाएंगे। ओ पिड़ू, ओ मेरी गाल सुन यार। वो ऐसा है, वो जैसे पेशेंट कोमा में चला जाता है ना और फिर रिस्पॉन्ड नहीं करता, ऐसी तेरा ये स्कूटर कोमा में चला गया है, इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हाँ। अरे वाह सोडी, डॉक्टर मैं हूँ और इतनी अच्छी एडवाइस तू दे रहा है। भाई घड़ियों का डॉक्टर तो मैं हूँ ना। सही बात है। ओ पिड़ो, ओ मेरी गाल सुन ले। ओ ये स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा, तू इसको बंगार में बेच दे। हाँ बरोबर कह रहे हैं सोडी भाई। हाँ बस। माधवी है तू बोलते ये स्कूटर मैं भंगार में बेच दूं? अरे क्या है माँ, ये स्कूटर मेरा प्राण है, मेरी शान है। और माधवी आंटी का अपमान। क्या बोला? माधवी, मेरे पसीने की, मेरी मेहनत की कमाई का स्कूटर है ये। मेरे जीवन में इसका खास महत्व है। आपके लिए भले ही ये स्कूटर पुरानी हो, भंगार हो, खटारा हो, लेकिन मेरे लिए सबसे बढ़कर है।